हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी हम लोग 24 चैप्टर कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हमने मीन पे डिस्कशन किया था। मीन के तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद में शॉर्टकट मेथड और लास्ट स्टेप डिवीजन मेथड, और इनको कैसे सोल्व करते हैं, इनमें अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे सोल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछले वाले लेक्चर में की थी। ठीक है। अब सेकंड हमारे पास मीडियन जो टर्म है उसमें, अब मीडियन देखिए सिंपल तरीके से हम लोग बेसिक चीजें से सीखेंगे। मीडियन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी रो डाटा मटेरियल को, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हो ना, उनको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में मिड जो टर्म होगी दैट इज नोन एज द मीडियन, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर रो में डाटा है हमारे पास, जैसे यहाँ पे गिवन है 3 4 5 3 2 1 5 2, राइट। एक डाटा गिवन है। अगर ऐसे डाटा को तो हम लोग कैसे मिलेंगे, अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 यानी इवन है। इवन है तो हम क्या करेंगे n by 2 और प्लस n by 2 प्लस 1 वाली दोनों की टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले हमें अरेंज कर लेते हैं। तो हमने अरेंज किया, देखो 1 आ गया, फिर 2 कितने टाइम्स है 1 बाई यहाँ पे और 2 यहाँ पे, फिर 3 भी 2 टाइम 3 आ गया, फिर 4 देखो 4 1 टाइम है, 5 2 टाइम है, बस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब आप मिड वाले 8 का मिड क्या होगा, 8 का मिड देखो 4 यानी 3 हमने यहाँ पे छोड़ दिया और 3 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ये मिड वाला बच गया n by 2 यानी 8 by 2 यानी 4 वाली टर्म और 5 वाली टर्म। 4 वाली टर्म कितनी है 3, तो मीडियन क्या होगा, देखिए मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ये तो फोर्थ वाली टर्म, 4 प्लस 1 5 वाली टर्म कितनी है 3, 3 प्लस 3 अपन 2 यानी 6 by 2, कितना आंसर आ गया हमारे पास 3 मिलियन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर लें। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास ओड हो तो फिर हम इस सोच नहीं है, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 दो टाइम, 4 आ जाएगा और 5 2 टाइम्स है। अब देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1, तो मीडियन क्या हो गया, देखिए मीडियन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 7 प्लस 1 बाई 2 यानी 8 बाई 2, 8 बाई 2 कितने आता है फोर्थ टर्म। देखिए फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म देखो 1 2 3 4 यानी 3, हमारे पास यहाँ पे मीडियन कितना गया 3। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया मीडियन, किसके लिए, नॉर्मल। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ने वाले हैं। आगे ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अगर टेबुलर फॉर्म में हो डाटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। वो भी बहुत इजी है, जिसे मैंने सिंपल ले लिया, x वेरिएबल की कोई वैल्यू ले लिया, x की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली और f की वैल्यू कंसीडर कर ली। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ले लिया। क्लियर। अब हमने f की वैल्यू कंसीडर कर ली, f की 1 3 2 1 4 5 4 2। क्लियर। अब सबसे पहले जब हमारा टेबुलर फॉर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास सबसे पहले हमें CF कैलकुलेट करना है इस केस में, देखिए इसमें सबसे ज्यादा रोल CF का ही है। CF कैलकुलेट तो 1, CF कैसे, देखो ये तो एज इट इज, इसके बाद इसमें ऐड कर दो, ये 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14। ठीक है। CF का लास्ट टर्म लेंगे और आप n by 2 निकालेंगे। n by 2 देखिए क्या है, CF कितना है हमारे पास 14, तो सी f इज इक्वल टू 14। अब से वही मेथड देखिए, 14 है, 14 बाई 2, 14 बाई 2 कितना होता है 7। अब 7 से जस्ट अबव आपको CF देखनी है, 7 से जस्ट अबव 7 है, लेकिन हम लोग हमेशा कह रहे हैं एक ग्रेटर लेनी है तो 12, तो ये हमारे पास ये वाली आ गई, इसको हम लोग राउंड करते हैं, ठीक। तो यहाँ से मीडियन क्या आ जाएगा, देखिए मीडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीडियन आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर। बहुत इजी तरीके से ये कैलकुलेट, तो ये हो गया। तो अब इसके बाद कभी कभार ग्राफ वाला भी आता है कि ग्राफ से कैलकुलेट करें, तो ग्राफ से कैसे, ये CF आ गया। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे, हमेशा x एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं x। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है।
ठीक है। इधर क्या है हमारे पास लास्ट 14 है तो 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, स्केल आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ले सकते हैं। स्केल आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देखो 1 पे कितना है 1 है, 1 पे 1 है तो 1 पे 1 ही आ जाएगा। 2 पे कितना है, देखो 2 पे 4 है, 2 पे 4 है तो ये 2 वाली लाइन यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 पे कितना है, 3 पे हमारे पास 6 है, 3 पे हमारे पास 6 है तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। 4 पे कितना है 7 है, 4 पे तो 7 है बहुत आ गया। 5 पे कितना है, 5 पे आपका है 12, 5 पे आपका 12 है, 5 पे आपका 12 है तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। और 6 पे कितना है हमारे पास 14, तो एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हाँ थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, और ये हमारे पास 6 आ गया, 6 पे 14 है हाईएस्ट। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, राइट। इस तरह से फ्री हैंड आपको मैच करना है, राइट। अब देखिए अब हमारे पास n/2 कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7 वाली लाइन ये है। तो इसको आप यहाँ ट्रेस करेंगे और इसको आप मिला देंगे, राइट। तो ये आपके ग्राफ के थ्रू आ जाएगा, ये जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी ग्राफ के थ्रू आ जाएगी। तो दोनों मेथड्स हो गए, जिस भी मेथड से आपसे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्व करके अप्लाई करके सोल्व करना, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास मीडियन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्वार्टाइल्स है। देखिए क्वार्टाइल्स क्या होता है, अगर हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं क्वार्टाइल्स। यहाँ हम लोग अपर एंड लोअर दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। अपर जो सॉरी पहले लोअर देख रहे हैं, लोअर क्वार्टाइल्स का Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 के लिए वही से नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो n/4 करेंगे आ जाएगा। जैसे हमारे पास 12 टर्म है तो 12/4 कितना हो गया 3। थर्ड टर्म जो है आपका Q1 आ जाएगा। और अगर हमारे पास ओड है तो n+1 करेंगे। 13 है 13+1 14, 14/4 तो हमने ये ओड नंबर पे टर्म्स आ जाएंगी। आपके पास ऐसी टर्म्स आएगी जो 4 से टोटली डिवाइड हो, राइट। नेक्स्ट देखिए अगर हमारे पास अपर क्वार्टाइल Q3 कैलकुलेट है, हम दो ही चीजें कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे Q1 और Q3, अपर एंड लोअर। तो अपर क्वार्टाइल कैसे करना होगा, ये मान लो Q3 3 n/4 टर्म, यानी जब इवन नंबर्स होंगे, जब 12 होंगे या 13 होंगे या 8 होंगे 4 होंगे तो 3 × 4 12/4 थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगा। और सेम चीज अगर हमारे पास ओड नंबर हो तो हमारे पास क्वार्टाइल क्या है। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल में क्या क्या लिया है 9 11 15 19 17 13 और 5। सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 7 फिर 13 9 फिर 13 1 2 और 3, सॉरी पहले 11 आएगा हमारे पास, 11 के बाद में 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17 हो गया और 17 के बाद 19 हो गया। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले अब लोअर निकालेंगे यानी Q1 निकालेंगे। Q1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 हमारे पास क्या है ओड है तो n+1 7 + 1/2 यानी 8/2। 8/2 कितना होता है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म काउंट करिए 1 2 3 4 यानी आंसर आ गया 30। और Q3 अपर क्वार्टर में है, वही इवन है सॉरी ओड है, ओड है तो ये वाला यूज करेंगे। ओड है तो कितना हो जाएगा 3/4 n+1 यानी 7 + 1 8, 8 से 2 यानी 6th टर्म इज इक्वल टू 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 17 आ गया। क्लियर। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही सिंपल है। आप Q3 - Q1 कर दीजिए, Q3 17 - 13 तो आंसर कितना आ गया 4। क्लियर। तो ये तीन टॉपिक थे हमारे जिसमें हम लोग क्वार्टाइल्स को पढ़ते थे, लोअर एंड अपर दोनों को पढ़ना है। इवन और ऑड दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं तो आप उसी के हिसाब से यूज करेंगे, राइट। क्लियर सबको। तो ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड पोर्शन।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मोड। देखिए मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे आप सबको ऑलरेडी पता है मोड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी x की वैल्यू हमेशा मोड होती है। जैसे मैंने कहा 1 3 1 4 2 3 4 1 4 2, देखिए और ये 2 2, तो काउंट करिए, देखो सबसे ज्यादा 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, 3 कितने 1 टाइम्स और 3 1 2 3 और ये रीजन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 1 1 2 3 और 4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, मोड 1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास इस तरह से भी गिवन है x और f गिवन है 1 2 3 4 5 6 8 9 4 2, अब सबसे ज्यादा 9 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, तो मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, मोड हमारे पास 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग हिस्टोग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं किसी भी पर्टिकुलर डाटा का हिस्टोग्राफ बना रहा हूँ, आप उसको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि मैंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास x की वैल्यूज है, ये सारे बॉक्सेस बने हैं और मैंने कोई भी हिस्टोग्राफ बना दिया। मान लीजिए फर्स्ट वाले में ये आ रहा था, सेकंड वाले में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिफ्थ में, ये इस तरह से बना हुआ था, राइट। कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे मार्क्स या कुछ भी आप कंसीडर करेंगे तो इजीली हो जाएगा, उसमें इतना वेरिएशंस नहीं है। अब हमें कोड निकाल, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, देखिए हाईएस्ट इन दोनों पॉइंट्स पे है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ट्रेस करेंगे आप और यहाँ से एक लाइन ऐसे ट्रेस करेंगे। ये जो पॉइंट्स मिलेगा इस पॉइंट को आप नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये नीचे की तरफ ये हमारे पास मोड आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली ग्राफ बनेगा, ग्राफ आप बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, हम लोग यहाँ वो बोर्ड पे नहीं बना सकते, राइट। तो ये हमारे पास इस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा बेसिक जो है फर्स्ट पार्ट में आधा कर दिया है और सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच क्लास।